हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास कोई चार्ज है, तो ये किसी चार्ज या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य टेस्ट चार्ज को रखने पर उस चार्ज को एक बल का अनुभव होता है, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। क्षेत्र रेखाएं, इस क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को ही क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को ही क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है। ठीक है, क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये क्षेत्र रेखाएं लंबाई की अनुदिश सिकुड़ती हैं और लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने के गुण के कारण ही जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलती हैं, जिससे जो विपरीत आवेश होते हैं जिससे जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, आगे आइए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले ही बता देती हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले बल F तथा उस पर जो चार्ज है उस चार्ज के अनुपात के बराबर होती है। इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक है कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। या एक और सूत्र होता है V/D, यानी इसका सूत्र हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम। ओके, अब ये देखिए बिंदु आवेश के कारण मेरे पास ये कोई पॉइंट O है और इस पर +Q चार्ज है। इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर चार्ज Q0 है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में होगी। भाई ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से निकलती हुई होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा OP होती है। ठीक है, इस बिंदु P पर +Q आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q0/r²। किस दिशा में, OP दिशा में। ओके, OP दिशा में लगेगा तो E = हो जाएगा यहाँ से F/Q0, यानी ये होगा 1/4πε0 Q/r²। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम जिस पे दो विपरीत आवेश, एक आवेश +Q और दूसरा -Q, एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2L पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इन आवेशों +Q और -Q को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को ही द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बना लेती हूँ मैं चित्र इसका। ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है
ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ये ए और इधर बी, माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू। तो इसकी दिशा कहाँ होगी भाई? अच्छा हाँ, एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा ए बी होगी। क्या दिशा होगी इसकी? ए बी। तो देखिए, जब किसी वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? ऐसी होगी, है ना, इधर की साइड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में, F1 बोलेंगे इसको। और ये जो माइनस आवेश है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो उस पर लगने वाला बल F इधर होगा, F2, है ना, क्योंकि हमें पता है कि यदि आवेश माइनस क्यू है तो वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में उस पर बल लगता है, और यदि आवेश प्लस क्यू है तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही उस आवेश पर बल लगता है। तो यानी यहाँ पर F1 और F2 दो बल लगते हैं। ये 12, यहाँ द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ये हो जाएगी 12 साइन थीटा। और यहाँ लगने वाले F1 व F2 बल युग्म, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं जिसका आघूर्ण टॉ इक्वल्स टू एक बल F1 गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, यानी 12 साइन थीटा। ठीक है, टॉ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा, यानी 12 साइन थीटा। ओके, तो F इक्वल्स टू क्या होता है? QE इंटू 12 साइन थीटा। यहाँ टॉ इक्वल्स टू Q इंटू 12 E साइन थीटा, और Q इंटू 12 को वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, या टॉ इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये क्या है? दो क्वांटिटीज़ का वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? PE साइन थीटा। तो टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन निकालेंगे तो वेक्टर P इक्वल्स टू हो जाएगा टॉ अपॉन E साइन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू ले लेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, जिससे साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, यानी, और E ले लेंगे 1 न्यूटन पर कूलाम, तो यानी हो जाएगा वेक्टर P इक्वल्स टू टॉ। इसे डेफिनेशन देखिए कैसे निकालेंगे। किसी द्विध्रुव पर लगने वाले किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से अभिलंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे तो P का मात्रक हो जाएगा P इक्वल्स टू, टॉ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, अपॉन E इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन Q, यानी न्यूटन पर कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। विमेय सूत्र देखिए, टॉ क्या होता है? FD, यानी ml स्क्वायर टी की पावर -2। E क्या होता है? F अपॉन Q, यानी ml टी की पावर -2 F। Q क्या होता है? AT। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, L बचेगा, LAT। ओके, ये हो जाएगा P का विमेय सूत्र। और ये जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है यहाँ,
तो ये बलयुग्म का आघूर्ण इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरीके से घुमाने का प्रयास करता है जिससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये संरेखित हो जाए। और इस बलयुग्म के आघूर्ण को ही प्रत्यानयन बल आघूर्ण या रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं।